नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूपीजीडीसी 2017 हिंदी के प्रश्न पत्र की व्याख्या को देखेंगे। आते हैं आज के पहले सवाल पर। व्यंग जीव है कवित्व में, शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है वर्णय, जो वर्णन करे व्यंग प्रसंग, जिसमें व्यंग की ज़्यादा वर्णन हो, चर्चा हो, वह काव्य उत्तम है। यह जो पंक्ति है किसकी है? मम्मट, भिखारी दास, कुलपति मिश्र, प्रताप शाही। तो यह जो है प्रताप शाही की पंक्ति है, और जो प्रताप शाही की रचना है रीतिकाल के कवि हैं। इनकी जो रचना है व्यंग्यार्थ कौमुदी, और दूसरी रचना क्या है? काव्य विलास। तो प्रताप शाही की इन दो रचनाओं को याद रखेंगे, काफ़ी चर्चित रचनाएं हैं। आते हैं अगले सवाल पर। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। विरेचन सिद्धांत किसका है? लोंजाइनस, अरस्तु, कॉलरिज, टी.एस. एलियट। यह जो सिद्धांत है अरस्तु का है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? पेरीपोएटिकस। इनकी पुस्तक का नाम है। लोंजाइनस का कौन सा सिद्धांत है? उदात्त सिद्धांत। कॉलरिज का जो है कल्पना सिद्धांत, और टी.एस. एलियट का 3 सिद्धांत है। वस्तुनिष्ठ समीकरण, निर्वैयक्तिकतावाद, निर्वैयक्तिकता, और परंपरा सिद्धांत। तो इसे याद रखेंगे। विरेचन सिद्धांत अरस्तु का है, और लोंजाइनस का उदात्त सिद्धांत है, कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत है, टी.एस. एलियट का 3 सिद्धांत है, परंपरा, वस्तुनिष्ठ समीकरण, निर्वैयक्तिकता। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, रस निष्पत्ति की समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किस आचार्य का है? रस निष्पत्ति से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, इसे आप हमेशा के लिए याद कर लें। रस निष्पत्ति के 4 व्याख्याकार हुए, चारों का क्रम भट्टलोलक, श्रीशंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। तो भट्टलोलक पहले नंबर पर आते हैं, शंकुक दूसरे नंबर पर, भट्टलोलक, शंकुक, भट्टनायक तीसरे नंबर पर, अभिनवगुप्त चौथे नंबर पर। तो भट्टलोलट का जो है उत्पत्ति या आरोपवाद। शंकुक का अनुमिति या अनुमानवाद। अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद। भट्टनायक साधारणीकरण सिद्धांत इनका काफ़ी फेमस है, इसे याद रखेंगे, साधारणीकरण। आते हैं अगले सवाल पर। भट्टनायक के जो सिद्धांत का नाम है उसका नाम है भुक्तिवाद। साधारणीकरण सिद्धांत याद रखेंगे। भट्टनायक की पुस्तक का नाम है हृदय दर्पण, ये भी याद रखेंगे। आते हैं अगले सवाल पर। रस निष्पत्ति के संबंध में देखिए, हम इससे सवाल बार बार पूछा जाता है। रस निष्पत्ति से इनके संबंध में भावकत्व और भोजकत्व व्यापार की उद्भावना किस आचार्य ने की है? भरत मुनि? नहीं, भट्टनायक ने की है भावकत्व भोजकत्व का व्यापार। और इनके सिद्धांत का नाम अभी हम बताए हैं, जैसे ऊपर, भुक्तिवाद। इनकी पुस्तक का नाम है हृदय दर्पण। भट्टलोलट उत्पत्ति या आरोप, श्रीशंकुक अनुमिति या अनुमानवाद, ये भी याद रखेंगे। भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। नाट्य शास्त्र इनकी पुस्तक है, जिसे पंचम वेद कहा जाता है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक है भरत मुनि। तो रस निष्पत्ति के संबंध में ये याद रखेंगे।
कि भट्टनायक का जो सिद्धांत है वो भुक्तिवाद है। इन्होंने भावकत्व और भोजकत्व व्यापार की उद्भावना की है और इनके पुस्तक का नाम है हृदय दर्पण। आते हैं अगले सवाल पर। वयो अनुरूपः प्रथमस्तु वेशो वेशानुरूपश्च गति प्रचार। औचित्य के संबंध में किस आचार्य का है? सबसे पहले औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? औचित्य वक्रोक्ति के कुंतक हैं, औचित्य के क्षेमेंद्र। आचार्य क्षेमेंद्र जो हैं औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो औचित्य के संबंध में यह कथन किसका है? तो आचार्य भामह, आचार्य क्षेमेंद्र, आचार्य वामन, आचार्य भरत मुनि। यह जो है आचार्य भरत मुनि का कथन है औचित्य सिद्धांत के संबंध में। भरत मुनि की पुस्तक जो है नाट्यशास्त्र, वो जैसे कि ऊपर चर्चा कर चुके हैं। वामन की पुस्तक है सूत्रवृत्ति, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। क्षेमेंद्र भामह का काव्य अलंकार, ये भी याद रखेंगे। क्षेमेंद्र जो है औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। इनकी पुस्तक का नाम है औचित्य विचार चर्चा, याद रखेंगे। और यह जो पंक्ति है इसके जो लेखक हैं भरत मुनि है, औचित्य संप्रदाय के संबंध में बोलते हैं। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए आ गया काव्य अलंकार सूत्र, इनमें से किसकी रचना है? काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति ऊपर बताए हैं वामन की रचना है। ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इन्होंने कहा है विशिष्ट पद रचना रीति, विशिष्ट पद रचना रीति कहलाती है। ये काफ़ी चर्चित है। आते हैं दंडी की पुस्तक का नाम काव्यादर्श, काव्यादर्श। जयदेव का चंद्रालोक और भामह का काव्य अलंकार, याद रखेंगे। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति पुस्तक के लेखक हैं वामन। आचार्य वामन ने रीति सिद्धांत का प्रवर्तन किया था। और विशिष्ट पद रचना रीति, ये जो शब्द हैं ये आचार्य वामन का है। आते हैं अगले सवाल पर। काव्य शोभाकरान धर्म अलंकार प्रचक्षते, किस आचार्य का कथन है? काव्य के शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म है वो अलंकार है, वह किसने माना है? मम्मट, दंडी, वामन, रुद्रट। इसमें जो है किसने माना है? तो आचार्य दंडी। दंडी के को देख लिए, काव्यादर्श इनकी पुस्तक है। और अलंकार के संबंध में इनका मानना है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म है वो अलंकार है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार के जगह अगर गुण आ जाएगा तो ये वामन का हो जाएगा, इसे भी ध्यान रखेंगे। आते हैं अगले सवाल पर। अदोषौ सगुणौ स अलंकारो च शब्दार्थो काव्यम। दोष रहित, गुण सहित, स अलंकार यानी अलंकार सहित और शब्द अर्थ दोनों हो तो वह काव्य है। यह किस आचार्य का कथन है? जयदेव, हेमचंद्र, आनंदवर्धन, विश्वनाथ। इस काव्य पंक्ति के लेखक जो हैं हेमचंद्र जी हैं, आचार्य हेमचंद्र। इनका हेम शब्द अनुशासन काफ़ी चर्चित है। द्वाश्रयी काव्य, द्वाश्रयी काव्य रचना भी इन्हीं का है। जो काव्य के संबंध में मत है विश्वनाथ का काफ़ी पूछा जाता है। इनका जो काव्य संबंधित मत है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये हमेशा पूछा जाता है। इसे तो याद रखेंगे, ये हमेशा पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में किसने किया? यह पूछ रहा है उत्तर आधुनिकता शब्द का जो प्रयोग है वह कला के संदर्भ में किसने किया। ये नहीं कि उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग किसने किया। जॉन बार्थ, पीटर बर्जर, लयोटर, फ्रेडरिक जैमसन। किसने उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? तो उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग जॉन बार्थ ने 1967 में किया।
1967 ईस्वी में कला संदर्भ में किया, कला संदर्भ में 1967 में किया। आगे चल के लियोटार्ड ने किया। लियोटार्ड इन्होंने कब किया? इन्होंने किया 1979 और इसे व्यापक रूप से इसे देखा। इसके अतिरिक्त फूको, जॉक डेरिडा, जैमसन भी उत्तर आधुनिकता से जुड़े हैं। फूको, जॉक डेरिडा और फ्रेडरिक जैमसन, फ्रेडरिक जैमसन, इन लोगों ने भी उत्तराधुनिकता में से जुड़े हुए आचार्य हैं। तो उत्तराधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में किसने किया? जॉन बार्थ ने किया। इसे याद रखेंगे। आते हैं अगले सवाल पर। जिस प्रकार आत्मा, जो आत्मा लिखा हुआ है गलत है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। किस आचार्य का है? नंदुलारे वाजपेयी, कृष्ण शंकर शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जानकी वल्लभ शास्त्री। तो यह जो कथन है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।